मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे लोग हैं, उम्मत को लड़ाने पे लगे। 15 अगस्त का भी झंडा लगा लेंगे, 26 जनवरी का भी झंडा लगा लेंगे। और भाई सब चीज़ के झंडे लगा सकते हो तो फिर 12वीं का झंडा लगाने में कौन सी मुसीबत आती है? ज़रा फैसला करें, आज दुनिया में मदर डे मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है? अभी कुछ दिन पहले टीचर डे मनाया गया था, मदर डे मनाया गया, लोगों ने माओ को गिफ्ट दिए। क्यों? कि माँ ने जन्म दिया। हम ये दिन इसलिए मना रहे हैं ताकि आज माँ को इज्जत दी जाए। मैं कहता हूँ अगर आज माँ को इज्जत दे रहे हो तो फिर माँ का दिन मनाना जायज़ है, तो फिर उस नबी का दिन तो सबसे पहले मनाओ ना जिसने माओं को इज्जत अता फरमाई। पूछो इन उलमा से जिन पहली कौमों ने गुनाह किए ना, कोई जमीन में दबा दी गई, किसी पे पत्थर बरसाए गए, कोई बंदर बना दिया गया, किसी को सूअर बना दिया गया। आज हम हर गुनाह करके भी महफूज है ना, तो करम हुजूर का है, हुजूर का करम है। और मुझे हैरत होती है, कलमा पढ़ के बंदा कहता है ये लाइट क्यों लगा ली, ये बल्ब क्यों लगा ली, शर्म नहीं आती? एक ही बल्ब काफ़ी था। मैंने कहा काफ़ी तो एक आंख भी थी, एक फोड़ ले फिर। हाँ बहुत अच्छा है। काफ़ी का जहां तक मसला है, एक आंख भी काफ़ी थी, वाह वाह वाह, दो क्यों लिए घूम रहा है? वाह वाह वाह, शर्म आनी चाहिए। जब बेटे की शादी होती है ना इनके, तो ये कितनी लाइटिंगें करते हैं, देखा होगा ना आपने। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो उतार दो मिंबर से, कोई अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ बैठ करके, तुम्हें हालात बता रहा हूँ। हमारी कौम को अंधा करने पे लोग लगे, क्या जरूरत इतने बल्ब लगाने की? तेरे बेटे पे क्या ना हुआ, पटाखे 50,000 के छूटे, तेरे बेटे पे 10,000 की लाइटिंग तेरे दरवाजे पे थी, 20,000 का पिंडाल था, 60,000 के उसमें डेकोरेट थी, क्या क्या ना किया तूने। लाखों रुपए बेटे की शादी पे उठा दिए, तब तुझे फजूल खर्ची दिखाई नहीं दी। जब हुजूर की मिलाद का महीना आया तो तुझे फजूल खर्ची दिखाई देने लग गई। सोचो ना यार। और एक बात मुझे बताइए, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, ज्यादातर लोग तालीम से अब जुड़े हैं, हर जगह पढ़े पढ़े लोग हैं। अब वो दौर खत्म हो गया अंगूठा लगाने का, ये अलग दौर है कि पढ़े लिखे लोगों से अंगूठे लगवाए जा रहे हैं, है ना? हाँ, पहले एक लगता था हजरत फरमा रहे हैं, अब तो 10-10 लगा के भी जान नहीं छूट रही है। बहुत तरक्की कीजिए हमने। पहले कहते थे जिसकी जेब पे कलम है वो काबिल आदमी है, अब तो कलम ही छीन लिए लोगों ने, कलम मिलता ही नहीं है। पूछो ना भाई कलम है कि ना, जो भी है मोबाइल में ही लिख लेता हूं। तो ज्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग हैं। जरा फैसला करें, आज दुनिया में मदर डे मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है? अभी कुछ दिन पहले टीचर डे मनाया गया था, मदर डे मनाया गया, लोगों ने माओ को गिफ्ट दिए। क्यों? कि माँ ने जन्म दिया। हम ये दिन इसलिए मना रहे हैं ताकि आज माँ को इज्जत दी जाए। मैं कहता हूँ अगर आज माँ को इज्जत दे रहे हो तो फिर माँ का दिन मनाना जायज़ है, तो फिर उस नबी का दिन तो सबसे पहले मनाओ ना जिसने माओं को इज्जत अता फरमाई। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत मुस्तफा, आमदे सरकार। तो उस माँ का जन्म, माँ का दिन मनाते हो तो फिर हुजूर का दिन मनाने में क्या परेशानी? और टीचर डे भी मना रहे हैं क्यों? कि इसने ना कलम दे के ना बच्चों की जिंदगी संवार दी। मैं कहता हूँ जिसने 10-5 साल पढ़ा दिया तूने, उसका दिन तो मनाया। जिसने कायनात को आके इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी कह के सबसे पहले इल्म की तालीम दी, उसका दिन क्यों नहीं मनाया जाएगा? पूछो ना किसी बदमज़हब को पकड़ के। एक तकरीर करके कह रहा था उस दिन, देखा मैंने सोशल मीडिया में, कह रहा देखो तो बेवकूफ़ बनाते, एक हवाला दे दो सबसे पहले जुलूस मनाऊंगा। मैंने कहा इतने दिन हो गए हवाले देते देते, शर्म नहीं आई? कई जलसों से भागे, कई मुनाजरों से भागे। मैंने कहा हवाला देने का दिन नहीं, अब तमाचा लगाने का दिन है। मुनाजरे बहुत कर लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमें पता है लातों के भूत बातों से, जोर से लातों के भूत बातों से। क्या नात ही सुनना जानते हैं या तकरीर भी सुनना जानते हैं कमेटी वाले? लातों के भूत बातों से नहीं भागते हैं, अब जो है ना तमाचे लगाने पड़ेंगे। समझ रहे मेरी बात? कहने लगा क्या जरूरत पड़ी है? मैंने कहा बता तो सही, तू नहीं जानता अल्लाह अकबर, तुझे क्या पता हुजूर की शान क्या है? हुजूर का नूर अल्लाह ने जब हजरत आदम की पुश्त में रखा था ना, फरिश्ते पीछे पीछे घूम रहे थे, फिर वही नूर मुंतकिल हो के जब पेशानी में आया तो आगे आगे घूमने लगे। आदम कहते हैं या अल्लाह ये कभी आगे कभी पीछे, मसला क्या है? रब ने फरमाया आदम कमाल तेरा नहीं, कमाल मेरे महबूब का है। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा।
कहते हैं ये तेरा कमाल नहीं, रब ने फरमाया तेरा नहीं महबूब का कमाल है। क्या मसला? का जब नूर तेरी पुश्त में दाना तो फरिश्ते पीछे खड़े थे, जब पेशानी में आया तो आगे आगे। कहने लगे या अल्लाह फिर मुझे भी दिखाना कैसा नूर है। फिर अल्लाह ने एक रिवायत के मुताबिक आपके अंगूठे के नाखून में उस नूर को रखा, जब देखा ना तो आदम ने चूम लिया था। आज हम चूमे तो शिरक हो गया, बिदत हो गया, शर्म नहीं आती। इनकी आज बिदत की भी आज वाट लगा दो, जरा कह दो या रसूल अल्लाह। अभी नहीं, जरा पीछे वाले भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। तो ये एक बात इसमें आई है, जरा सुने। मैं कहता हूं किसी भी सिलसिले से हो आप, अगर वो सिलसिला हुजूर तक जाता है और सुन्नी सही उल अकीदा पीर है तो फिर हमारे हो। कान खोल के सुने, फिर हमारे हैं। अगर सिलसिला हुजूर तक है, मुत्तसिल है, और पीर अगर बाशरा है तो फिर हमारे हो। कान खोल के सुने बहुत गौर से। ये एक बात कह के गुमराह करती हैं लोगों को, कहते जी सलाम पढ़ना शिरक बिदत है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आती, इनके मौलवियों को शिरक बिदत की भी तारीफ याद नहीं है, और कौम को गुमराह करने पे लोग लगे रहते हैं कि शिरक बिदत है खड़े होकर सलाम पढ़ना। मैं हैरत में था, मैंने कि हज़रत आदम के पीछे फरिश्ते खड़े हैं, आगे फरिश्ते खड़े हैं। खड़े होने का जो लफ्ज़ है ना, मसला ये भाई। कहने लगे या अल्लाह ये क्या है? फरमाया ये तेरी ताज़ीम नहीं है, मेरे महबूब के नूर की ताज़ीम है। पता चला ताज़ीम में खड़ा होना ये शिरक बिदअत नहीं बल्कि फरिश्तों की सुन्नत है। कितने फतवे लगे सलाम पर, बात लंबी हो जाएगी अगर इसी पे गुफ्तगू की जाए। मुझे अब थोड़ी सी विलादत पे गुफ्तगू करनी है। अल्लाह अकबर। ये नूर जब हज़रत आदम की पुश्त में आया, इन बदबख्तों ने क्या ना किया। कुछ लोगों ने फतवा दिया माज़अल्लाह, कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, शर्म आनी चाहिए। नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहने वाले लोग, हुजूर तो ये फरमाते हैं मैं वो हूँ जिसके नूर को खुदा ने जब भी रखा ना, या तो पाक लोगों की पुश्त में रखा या पाक औरतों की रहमों में रखा है। ये हुजूर फरमाते हैं कि मेरा नूर इधर उधर हुआ ही नहीं। जितने रहमों में गया वो भी पाक थे, जितनी पुश्तों में गया वो भी, सारे बोले वो भी। और ये कहता है कि हुजूर के माँ बाप जहन्नमी, शर्म नहीं आती। एक रिवायत में ये तक फरमाया, हुजूर फरमाते हैं जो मेरे नसब के साथ नाम याद करके लाएगा ना, क़यामत में हाथ पकड़ के मैं खुद उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। और यार जिनके नाम बख्शिश की जमानत हो जाएं, वो जहन्नमी कैसे हो सकते? खुद फैसला करें। अल्लाह का शुक्र है, मैं तभी कहता हूं खुदा ने तुम्हें और मुझे बरेलवी बनाया है। बरेलवी बनाया, अगर बरेलवी ना होते तो पता नहीं किस नाली के कीड़े होते। और मैं जाओ चैलेंज करता हूं, जाके देख लो जो बरेलवी यस से इनहराफ कर गए या जो बरेलवी होने से बचते हैं, देखो आज कहां पड़े हैं। हाँ, कीड़ों से बदतर जिंदगी आज उनकी जो बरेलवियत से दूर हैं। मैं एक बात कहता हूं, मर जाना मसलक आला हजरत का दामन न छोड़ना। ये मैं अकीदत की बुनियाद पे नहीं, तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं। तजर्बे की बुनियाद पे मैंने ये देखा है, जो बरेलवियत से हट जाता है वो किसी न किसी वली का गुस्ताख हो जाता है, किसी न किसी बुजुर्ग का गुस्ताख हो जाता है, कुछ ना हो तो कुछ ना कुछ सहाबा का गुस्ताख हो जाता है, ताबईन का गुस्ताख हो जाता है। और कभी कभी तो इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि दीन से ही बाहर हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। कल न मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया, जन्नत में जाना चाहते हो, मैं उन लोगों को दावत फिक्र देता हूँ जो मसलक आला हजरत और आला हजरत के खिलाफ हैं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो आ जाओ मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम अहमद रजा की चौखट पे, और इतना कह दो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए जरूरी है मसला के आला हजरत वाला होना। जाओ पूरे हिंदुस्तान में जाके देख लो, जिसके घर पे झालर लगी होगी वो बरेली वाला होगा, जिसके घर पे लाइटिंग होगी वो बरेली वाला होगा। अल्लाह की कसम, जिसका घर नूर नाला नूर होगा वो बरेली वाला होगा। ना लगा है कोई उसकी मर्जी, आला हज़रत तो कह गए और तुम पर मेरे आका की इनायत न से नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। हाँ, अगर कोई हमें पानी पिला दे, मान लीजिए आप यूपी आए, आपकी जेब कट जाए खुदा न करे, और कहीं आपको खाना नसीब ना हो,
और कोई आपको दाढ़ी वाला मिल जाए, पूछे क्या बात है, चेहरा क्यों उतरा है, तुम कहोगे खाना नहीं मिला, वो कहेगा हाथ पकड़ के मेरे घर आ, खाना खा ले, पेट भर के आओगे, किराया वो देगा, वापस आओगे, जब तक जिंदा रहोगे उसका एहसान नहीं भूलोगे, कहते रहोगे बेटे अगर यूपी जाना हो तो उसके दरवाजे ज़रूर चले जाना, उसने एक वक्त का खाना ज़रूर खिलाया था, लेकिन उस वक्त खिलाया था जब कोई हमें खाना खिलाने वाला ना था, हमारे पास पैसे तो बहुत हैं लेकिन उस दिन उसने किराया दिया था जब घर आने के लिए पैसा ना था। ओ यार एक दिन खाना खिला दे तो पुश्तों तक उसका तज़किरा करते हो, जिसने दोज़ख के किनारे से हाथ पकड़ के जन्नत तक पहुंचाया है, उस नबी के तज़किरे में कौन सी मुसीबत आती है, जिसने तबाही की दहलीज से उठा करके आबादी की दहलीज पे रखा है, उस नबी के जिक्र से कौन सी मुसीबत आती है, जिसने माँ को इज्जतें दी है, उस नबी के जिक्र से क्या आफत आती है, जिसने माँ को माँ का एहतराम दिया है, उसका एहतराम उसके तज़किरे से कौन सी मुसीबत है, जिसने बेटी को घर की रौनक बनाया है, उसके नाम से कौन सी मुसीबत आती है। और जब तक जिंदा रहना नबी नबी करते रहना, यही आला हजरत का पैगाम, यही मसलक के आला हजरत का पैगाम। हाँ इसलिए मैं कहता हूं मर जाना मसलक के आला हजरत से इन्हिराफ। सारे बोलो नहीं करना है। क्या बात है, मसलक के आला हजरत से कुछ लोग हटे बच्चे बैठे हैं, अगर बैठे भी अल्लाह का शुक्र है, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। हम बरेली वाले हैं, लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते जो कुछ न थे, तो हम उनकी तारीफ करते कैसे थक जाते हैं जिसका पता ही नहीं चला कि क्या क्या थे। हाँ PhD चल रही है, तहकीकें हो रही हैं, लेकिन आज तक आला हजरत के कमाल इल्म को कोई नहीं पहुंच पाया, कोई नहीं पहुंच पाया। तो खुदा का शुक्र है उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया है। 12वीं आती है ना तो घर सजने लगते हैं, लाइटिंग लगने लगती, भले गरीब हो ना, एक झालर लगाए, लगाता ज़रूर है। और ये पहचान है, हम लोग सफ़र करते हैं ज़्यादातर कफील भाई, तो हम जब किसी गांव से गुजरते हैं तो जब ये देखना होता है ना मुसलमान है कि नहीं, अल्लाह की कसम सबसे पहले निगाह उठती है तो ये देखती है कोई हुजूर के नाम का झंडा लगा है कि नहीं। ये सबसे बड़ी हमारी पहचान है। हम देखते हैं मुसलमान है कि नहीं तो सबसे पहले झंडा देखते हैं, अगर झंडा नजर आता है तो दिल खुश हो जाता है कि यहाँ मेरे हुजूर का चाहने वाला रहता है। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे लोग हैं, उम्मत को लड़ाने पे लगे, 15 अगस्त का भी झंडा लगा लेंगे, 26 जनवरी का भी झंडा लगा लेंगे। और भाई सब चीज़ के झंडे लगा सकते हो तो फिर 12वीं का झंडा लगाने में कौन सी मुसीबत आती है? 12वीं का झंडा तब कहता कि जी इतना मीटर का कपड़ा झंडे में लगाया, दुपट्टा ही दे देता, किसी गरीब का ही भला कर देता। मैं कहता हूँ बताना, ये जो कमेटी वाले हैं ना सिर्फ झंडे लगाना नहीं जानते, गरीब बेटियों को दुपट्टे उड़ाना भी जानते हैं। लिस्ट बना के ला के देना झंडे वालों को, तो उससे पहले दुपट्टे ना उड़ाएं तो फिर नाम बदल के रख देना। हाँ हम झंडों में से काट के दुपट्टे नहीं बनाते, हम झंडों का फंड अलग रखते हैं, दुपट्टों का फंड अलग रखते हैं। ये हमारा मिजाज है ना। अल्लाह का शुक्र है, अपना तो उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अल्लाह अकबर।